इंग्लैंड की सरजमीन, आसमान पर छाए हुए बादल, हवा में नमी और सामने दुनिया की खतरनाक तरीन टेस्ट टीमों में से एक इंग्लैंड और दूसरी तरफ पाकिस्तान। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस की नहीं, ये कहानी है एक ऐसे कप्तान की जो एक बार फिर पाकिस्तान की टेस्ट टीम की क़यादत संभाल रहे हैं। बाबर आजम दोबारा पाकिस्तान के टेस्ट टीम के कप्तान हैं और अब असल सवाल ये है, क्या बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान इंग्लैंड की सरजमीन पर एक और तारीखी फतेह हासिल कर पाएगा, या इंग्लैंड की कंडीशन पाकिस्तान के लिए एक बार फिर सबसे बड़ा चैलेंज साबित होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट में गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान कप्तानी के हवाले से कई तब्दीलियां देखने को मिली, लेकिन अब पाकिस्तान ने एक बार फिर बाबर आजम पर एतमाद किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कप्तान मुकर्रर किया। यानी बाबर के सामने सिर्फ एक सीरीज नहीं बल्कि एक बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट खेलना हमेशा आसान नहीं होता। यहाँ पिच, मौसम, स्विंग, सेम और मुसलसल दबाव सब कुछ एक साथ इम्तिहान लेता है और बाबर आजम को सिर्फ बैटिंग नहीं बल्कि कप्तानी के मैदान में भी अपना फैसला दुरुस्त साबित करना होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान ये सीरीज 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल है। पहला टेस्ट 19 से 23 अगस्त लीड्स में खेला जाएगा, दूसरा टेस्ट 27 से 31 अगस्त लंदन में खेला जाएगा और तीसरा और आखिरी टेस्ट 9 से 13 सितंबर बर्मिंघम में खेला जाएगा। यानी पाकिस्तान को तकरीबन 1 माह तक इंग्लैंड की मुश्किल कंडीशन में अपना बेहतरीन क्रिकेट खेलना होगा। ये तीनों टेस्ट 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन साइकिल का हिस्सा हैं, इसलिए हर मैच की अहमियत सिर्फ सीरीज जीतने तक महदूद नहीं होगी। सीरीज का आगाज हैंडग्ले से होगा और अगर इंग्लैंड की कंडीशन की बात की जाए तो यहाँ पाकिस्तानी बैटर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा गेंद को समझना। इंग्लैंड में नई गेंद इब्तिदाई ओवर्स में हरकत कर सकती है, एक अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंद अचानक बाहर निकल सकती है या अंदर आ सकती है। ऐसे में पाकिस्तान के ओपनर्स का किरदार इंतहाई अहम होगा। अगर पाकिस्तानी ओपनर्स नई गेंद को संभाल गए तो मिडिल ऑर्डर के लिए रास्ता आसान हो सकता है, लेकिन अगर इब्तिदाई विकेटें जल्द गिर गईं तो बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान पर बहुत बड़ा दबाव आ सकता है। पाकिस्तानी शायकीन की सबसे बड़ी उम्मीद बाबर आजम है। इंग्लैंड की कंडीशन में उनकी बैटिंग पाकिस्तान के लिए फैसला कुन साबित हो सकती है, लेकिन इस बार बाबर के सामने सिर्फ रन्स बनाने का चैलेंज नहीं होगा, उन्हें एक कप्तानी की हैसियत से भी फैसले करने होंगे। कब फास्ट बॉलर्स को अटैक पर लाना है, कब फील्डिंग तब्दील करनी है, कब अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है और कब दिफाई हिकमत अमली अपनानी है। टेस्ट क्रिकेट में एक गलत फैसला कई घंटों की मेहनत ज़ाया कर सकता है। अगर इंग्लैंड के पास अपनी कंडीशन का फ़ायदा है तो पाकिस्तान के पास भी एक खतरनाक हथियार मौजूद है, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग। मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, खुरम शेहजाद, आमिर जमाल और उबैद शाह जैसे बॉलर्स पाकिस्तान के अटैक का हिस्सा हैं। इंग्लैंड की कंडीशन में अगर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स नई गेंद से स्विंग हासिल करने में कामयाब हो गए तो इंग्लिश बैटिंग लाइन के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है, खासतौर पर सुबह के सेशन में, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में कभी कभी 1 घंटे की बेहतरीन बॉलिंग पूरे दिन का नक्शा बदल देती है। लेकिन स्पिन का क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान के स्क्वाड में अली ओस्मान और साजिद खान जैसे स्पिन ऑप्शन भी मौजूद हैं, लेकिन इंग्लैंड में स्पिनर्स को इस्तेमाल करने का वक्त और तरीका बहुत अहम होगा। अगर पिच पर टर्न मिला तो स्पिन पाकिस्तान का खतरनाक हथियार बन सकता है, लेकिन अगर कंडीशन मुकम्मल तौर पर फास्ट बॉलर्स के हक में रहे तो पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग लाइनअप के बारे में बहुत सोच समझकर फैसला करना होगा। पाकिस्तान की कामयाबी का अनसार सिर्फ बाबर आजम पर नहीं होना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में एक खिलाड़ी टीम को हमेशा नहीं जितवा सकता। पाकिस्तान को ओपनिंग से लेकर लोअर ऑर्डर तक रन्स चाहिए होंगे। इमामुल हक, अज़ान अवैस, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, सलमान लियागा और मोहम्मद रिजवान, अगर ये बैटिंग यूनिट लंबी इनिंग्स खेलने में कामयाब हो गया तो पाकिस्तान इंग्लैंड को सख्त मुकाबला दे सकता है। लेकिन मसला ये है कि इंग्लैंड में सिर्फ शॉट्स खेलना ही काफ़ी नहीं, आपको इंतजार करना पड़ता है, गेंद को छोड़ना पड़ता है, अपने दिफा पर एतमाद रखना पड़ता है और सबसे बढ़कर सब्र करना पड़ता है। इंग्लैंड भी मुकम्मल तैयारी के साथ तैयार है। दूसरी तरफ इंग्लैंड भी पाकिस्तान को आसान हरीफ नहीं समझेगा। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के सीरीज के लिए अपने स्क्वाड में तब्दीलियां की हैं और ताज़ा इतलात के मुताबिक जो रूट की क़यादत में एक नया मरहला भी शुरू हो रहा है। इंग्लैंड के पास अपने घर में खेलने का फ़ायदा होगा, मकामी कंडीशन, होम ग्राउंड और पिचेस का तजर्बा, इसलिए पाकिस्तान को सिर्फ इंग्लैंड के खिलाड़ियों से नहीं बल्कि इंग्लैंड की कंडीशन से भी मुकाबला करना होगा। क्या बाबर आजम पाकिस्तान को इंग्लैंड की सरजमीन पर एक तारीखी टेस्ट सीरीज जितवा सकते हैं? क्या पाकिस्तानी बैटर्स इंग्लिश स्विंग का मुकाबला कर पाएंगे? क्या पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स इंग्लिश बैटिंग लाइनअप को परेशान कर सकेंगे? जवाब हमें 19 अगस्त से मिलना शुरू होगा।